नमस्ते बच्चों, क्लास 11 हिंदी गद्य खंड। हम विदाई संभाषण जो पाठ है वो पढ़ चुके थे और आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्नोत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में देखें और अभ्यास में पाठ के साथ जो प्रश्नोत्तर दिए हैं। पहला प्रश्न है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। उत्तर, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक बाल मुकुंद गुप्त कहना चाहते हैं कि भारत की भूमि पर रहने वाला चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, दोनों को ही बिछुड़ने का दुख होता है। साथ रहते हुए चाहे वे कितना भी लड़ते झगड़ते थे, परंतु विदाई के समय एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर प्रेम का व्यवहार करते हैं। भारत के लोग भावुक होते हैं। इसी प्रकार मारने वाली गाय के जाने के बाद दुर्बल गाय ने चारा नहीं खाया। साथ ही विदाई का समय बड़ा ही दर्द भरा होता है। उस समय भी लॉर्ड कर्जन दोबारा आने वाले नहीं थे और न उन्होंने उदारता दिखाई थी। जब पशुओं में विदाई वेदना होती है तो मनुष्य की वेदना का वर्णन करना कठिन है। प्रश्न नंबर 2, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। उत्तर, यहाँ लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंग भंग यानी बंग विच्छेद की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। कर्जन साहब की शासन अवधि पूरी हो चुकी थी। वह जनता की गिड़गिड़ाहट सुनते या न सुनते परंतु विलायत लौट सकते थे, परंतु अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने तथा अपने अपमान तथा निर्कुशता के कारण उन्होंने बंगाल के 2 भाग करने की कूटनीतिक योजना बनाई, जिसके द्वारा भारत के राष्ट्रवादी विचारों को कुचला जा सके। भारतीय इस योजना को समझ गए, अतः जनता में बंगाल का विच्छेद न करने के लिए लॉर्ड कर्जन से आग्रह किया। मनमानी करने वाले कर्जन ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया और बंग विच्छेद कर दिया पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी बंगाल। प्रश्न नंबर 3, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। उत्तर, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस्तीफा देने के निम्न कारण हैं। पहला पॉइंट, भारत में प्राप्त उच्च पद का दुरुपयोग करते हुए लॉर्ड कर्जन ने पोसिल में अनुचित कानून पास किए, दीक्षांत समारोह में भारतीयों के विरुद्ध भाषण दिया और इससे भी अधिक अन्यायपूर्ण विभाजन का आरोप बंग प्रदेश पर रखा। साथ ही 8 करोड़ प्रजा की प्रार्थना नहीं सुनी एवं भारत की राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचला। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई तथा लॉर्ड कर्जन को भारत छोड़ना पड़ा। पॉइंट दूसरा, लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को इंग्लैंड में इच्छित पद दिलाना चाहते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार को मंजूर नहीं हुआ, जो तो कर्जन इस्तीफे की धमकी से काम लेना चाहते थे। अतः इन्हीं कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, जो मंजूर हो गया। प्रश्न नंबर 4, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी, अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शब्दों के अद्भुत पालकी बाल मुकुंद गुप्त ने व्यंग्य लेख विदाई संभाषण में लॉर्ड कर्जन की असीम शान शौकत के साथ पतन का भी परिचय दिया है। लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार में अलिफ लैला और बगदाद के खलीफ अबुल हसन से भी अधिक अपनी शान देखी थी। लॉर्ड साहब व उनकी पत्नी की कुर्सी सोने की थी। जुलूस में आपका हाथी सबसे ऊंचा और सबसे आगे होता था। ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद भारत में आपका ही स्थान था। राजा महाराजा और बड़े बड़े अफसर आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। बड़े बड़े राजाओं का राज्य आपने नष्ट कर दिया और अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पद दिए गए, परंतु इंग्लैंड में एक व्यक्ति को फौजी पद न दिला सके। उसी गुस्से के कारण तथा आपका विश्वास था कि इस्तीफे के से डर कर सरकार उनके व्यक्ति को पद दे देगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनका त्यागपत्र स्वीकार कर उन्हें आसमान से पृथ्वी पर गिरा दिया। उनकी जिद्द, अहंकार और मनमानी
आदतों ने उन्हें नीचे गिरा दिया। प्रश्न नंबर 5, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? उत्तर, लॉर्ड कर्जन तथा भारतवासियों के बीच में तीसरी शक्ति के दो अर्थ होते हैं, एक तो ईश्वर, दूसरे ब्रिटिश शासक। भारतीय जनता तथा लॉर्ड कर्जन दोनों को कर्जन शासन काल में अचानक समाप्त होने की कल्पना नहीं थी, परंतु विधि का विधान एक पल में सब कुछ पलट देता है। कर्जन का शासनकाल समाप्त हुआ और वे विलायत लौट गए। यदि हम तीसरी शक्ति साम्राज्ञी विक्टोरिया से लें तो लॉर्ड कर्जन भारत में उन्हीं का वर्चस्व स्थापित करने में असफल रहे। इसी कारण उनका भारत से जाना दुखांत रहा। इस घटना से स्वयं लॉर्ड कर्जन तथा भारतीय अनभिज्ञ थे। अब पाठ के आसपास का प्रश्न नंबर पहला है। पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बालमुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? उत्तर, शिव शंभू के चिट्ठे में वर्णित विदाई संभाषण बालमुकुंद गुप्त की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति है, जिसमें शिव शंभू नाम के मनमोजी काल्पनिक पात्र ने निर्भीक होकर व्यंग्य विनोद के माध्यम से भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा किया है। तो दूसरी ओर लॉर्ड कर्जन की बुद्धिहीनता, स्वार्थपरक नीतियों के साथ उनके अहम, मनमानी, अकुशल व्यवहार का उपहास करने के लिए दो गायों का उदाहरण प्रस्तुत किया कि विदाई के समय पशु पक्षी भी उदास हो जाते हैं, पर लानत है लॉर्ड कर्जन को, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अपमानित करने के लिए भारत से विदाई दे दी। तब भी उस अहंकारी ने अपनी भूल को स्वीकार करते हुए भारतीय तथा ब्रिटिश शासन से क्षमा नहीं मांगी, क्योंकि उसके हृदय में उदारता थी नहीं। इस प्रकार शिव शंभू ने लॉर्ड कर्जन की पोल खोल दी। प्रश्न नंबर 2, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है व्यंग लेख में वर्णित इस काव्यांश में हम पूर्णतः सहमत हैं। नादिर शाह एक आतताई तैमूर ही था, जिसने नई दिल्ली में कत्लेआम कराया, परंतु एक ही व्यक्ति आसिफ जहां ने अपनी जीवन को हथेली पर रखकर कत्लेआम को रोकने के लिए आत्मसमर्पण पूर्ण प्रार्थना की, तो नादिर ने जनप्रतिनिधि की बात सुनी और तुरंत कत्लेआम रोक दिया। पर निष्ठुर हृदय लॉर्ड कर्जन ने 8 करोड़ प्रजा की बात नहीं सुनी और बंगाल का विभाजन कर ही दिया, जबकि एक राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की बात सुनकर निर्णय ले। मुगल शासक ने जनता की पुकार सुनने के लिए द्वार पर सोने की घंटी लगवाई थी। कर्जन से अच्छा तो उदार हृदय वाला नादिर था, जो क्षमा शब्द की गंभीरता को समझा। प्रश्न नंबर 3, क्या आँख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इस पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। उत्तर, कुशल शासन के लिए आवश्यक है कि शासक सर्वप्रथम प्रजा की आवश्यकताओं को समझे तथा जनता की पुकार को सुनने और अपने शासन संबंधी अधिकारियों से सलाह करके जनता के पक्ष में निर्णय लें। इस प्रकार राज्य में सुव्यवस्था और शांति बनाए रखने को ही शासन कहा जाता है। लोकतंत्र में जो प्रजा की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। जब राजा प्रजा की इच्छा के विरुद्ध हठी बन जाता है तो उसे शासक न कहकर तानाशाही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, इस पाठ में आए अलिफ लैला, अलाउद्दीन, अबुल हसन और बगदाद के खलीफा के बारे में सूचना एकत्रित कर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो यह कार्य विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अब आप देखेंगे भाषा की बात। प्रश्न नंबर जिसमें पहला है, वे दिन रात यही मानते थे कि जल्दी श्रीमान यहाँ से पधारे। सामान्य तौर पर आने के लिए पधारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पधारे शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, यहाँ पधारे शब्द का अर्थ है चले जाएं, रुखसत हो जाएं। प्रश्न नंबर 2, पाठ में से कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं जिनमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग भारतेंदु युगीन हिंदी हुआ है। उन्हें सामान्य हिंदी में लिखिए। पहला वाक्य है, आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए अंत को
उनको जाना पड़ा। इसको सामान्य हिंदी में किस तरीके से लिखेंगे, देखिए। पूर्व में भी इस देश में जो शासक आए, अंत में उन्हें जाना पड़ा। अब दूसरा वाक्य देखिए, आप किसको आए थे और क्या कर चले, इसको सामान्य हिंदी में कैसे लिखेंगे, आप किस लिए आए थे और क्या करके चले गए। अब तीसरा वाक्य देखिए, उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, इसको सामान्य हिंदी में किस तरीके से लिखेंगे, उनके रखवाने से एक भी आदमी नौकर न रखा गया। अब जो चौथा वाक्य दिया है वो देखिए, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। इसको किस तरीके से लिखना है, देखिए, परंतु आशीर्वाद देता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर प्राप्त करें। अब इसी पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। प्रश्न पहला है, भारत में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का अंत समय से पहले क्यों हो गया। उत्तर, लॉर्ड कर्जन भारत में 2 बार वायसराय बनकर आए, परंतु दूसरी बार का आना भारतीयों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे चाहते थे श्रीमान जल्दी से जल्दी चले जाएं। उसके मुख्य कारण थे, पहला पॉइंट, काउंसिल में अनुचित कानून पास करना। दूसरा पॉइंट, दीक्षांत समारोह में भारतीयों के विरुद्ध बोलना। तीसरा पॉइंट, भारतीय जनता की बात न सुनकर मनमानी करना। चौथा पॉइंट, 8 करोड़ जनता की प्रार्थना को ठुकराकर बंग विच्छेद करना। फिर पांचवा पॉइंट, इंग्लैंड में एक फौजी अफसर लॉर्ड कर्जन की इच्छा के अनुसार नौकरी न पा सका, अतः गुस्से में आकर लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र दे दिया जो स्वीकार कर लिया गया। प्रश्न नंबर 2, दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन की शान शौकत का वर्णन कीजिए। उत्तर, अलिफ लैला के अलाउद्दीन तथा बगदाद के खलीफा अबुल हसन से भी अधिक शान शौकत लॉर्ड कर्जन की दिल्ली दरबार में थी। आपकी और आपकी पत्नी की कुर्सी सोने की थी। दिल्ली दरबार में ईश्वर तथा एडवर्ड के बाद उनका सर्वोच्च स्थान था। जुलूस में उनका हाथी सबसे ऊंचा आगे था। राजा रईस सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम करते थे। प्रश्न नंबर 3, भारतीय अनपढ़ जनता के सामने किसका वो कौन सा गीत गाया जाता था। उत्तर, भारतीय अनपढ़ जनता के सामने नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता था। उस गीत का भाव था, प्यारे नश्वर गढ़ मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है, तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं चुका सकता, सेवा में एक दिन की भी चूक की हो, एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। बच्चों, इसके अलावा इसी पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण संकेत हैं और आपको उनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है जो कि आपके सामने है। आप उन्हें देखकर अपनी अपनी कॉपियों में लिखेंगे।